नमस्कार, मैं नंदकिशोर शर्मा राजधानी तक से। जैसा कि मैं आज सूर्य इंडियन गैस एजेंसी के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल जी से कुछ खास मुद्दों पे और लोगों से जुड़े मुद्दों से चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है? मैं सुनील अग्रवाल सूर्य इंडियन गैस एजेंसी के संचालक हूँ। जी, आज की परिचय में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे कि ईरान और अपना इजराइल का युद्ध हुआ, उससे कुछ समस्याएं आई हैं और जहाँ तक है बहुत से लोगों को आपदा का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि आज गैस कनेक्शन हुए हैं, अब रिफिल बुक हो रही हैं, तो लोगों के लिए आपने सुविधा के लिए क्या काम किया है? जैसे दरअसल युद्ध के पहले तो ये स्थिति थी कि बुकिंग लगभग 50-60% आती थी। जी जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, लोगों के मन में एक धारणा आई कि कहीं गैस की क्राइसिस ना हो जाए, इसलिए वो 100% बुकिंग करने लगे। जी कुछ कनेक्शन जो कुछ कस्टमर ऐसे भी थे जो सिलेंडर सहज में मिल जाता था तो बिना किए हुए कनेक्शन ले लेते, सिलेंडर ले लेते थे। जी इंडियन ऑयल की गाइडलाइन के हिसाब से बिना बुकिंग के और बिना एक डीएसी नंबर आता है उसके आप धीरे धीरे इंडियन ऑयल भी टाइट हुई, उन्होंने सारी बुकिंग कस्टमरों के हाथ में रख दी। और उस बुकिंग के बाद एक ओटीपी आती है, इसको डीआईसी बोलते हैं, उसका एक नंबर आता है। उस डीआईसी मिलने के बाद ही हम सिलेंडर की डिलीवरी कर सकते हैं और कस्टमर को सिलेंडर दे सकते हैं। इसमें कोई समय सीमा को बढ़ाया गया क्या? हाँ, इसमें 25 दिन का पहले कुछ ढील थी और इस युद्ध के बाद से 25 दिन के बाद ही कस्टमर बुकिंग कर सकता है। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव के कारण ये सिलेंडरों का बताया जा रहा है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। क्या रीज़न हो सकता है इसके? उसकी केवल एक डिमांड बढ़ी कि लोगों के मन में एक पैनिक आया कि कहीं युद्ध के चलते हुए ऐसा ना हो कि सिलेंडर आना या सिलेंडर लोगों की जो मानसिकता है वो भले ही डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सिलेंडर भर के रख लें, स्टॉक करना चाहने की व्यक्ति की मानसिकता बन गई। नहीं, कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि भिंड शहर के अनुसार जैसे एजेंसियां हैं, इनकी सेल थी जैसे अपनी सेल्स 20% है, एकदम डिमांड बढ़ने के कारण ही ये हो रहा है क्या? नहीं, डिमांड बढ़ने की वजह से केवल ये हुआ, माल की थोड़ी सी, वैसे तो माल पर्याप्त आ रहा है, लेकिन जब कस्टमर की डिमांड एक साथ बढ़ी तो उस हिसाब से माल प्लांट से नहीं मिल पा रहा है, शॉर्ट हो रहा है। अब कुछ योजनाएं ये भी बता रहे आ रहा है कि सिलेंडर की जो क्षमता है घरेलू सिलेंडर की अपनी अभी 14 पॉइंट कुछ रहती है, 14.2 kg। अब इसको 10 kg में करने का नहीं 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 नहीं, ऐसी फालतू की रूमर थी। 10 kg के सिलेंडर तो पहले भी आते थे, वो जो कि प्लास्टिक कोटेड बारदाना रहता था उनका, ये फालतू की रूमर थी, ऐसा कुछ नहीं है। 14.2 kg आता है, 5 kg का आता है और कॉमर्शियल सिलेंडर 19 किलो का आता है। अभी भिंड शहर में प्रतिष्ठित एजेंसी के नाम पे तौर पर सूर्या गैस एजेंसी का नाम रहता है। कहने को प्राचीन एजेंसी और भी हैं, जैसे बालाजी है अभी, और नए में साई इंडियन आया है, बालाजी इंडियन आया है, लेकिन कंपटीटर में देखा जाए तो सूर्या की डिलीवरी बुकिंग गैस से संबंध में जो परेशानियाँ नहीं आती थी अब आ रही हैं क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये तो हमारे ग्राहक हमारे बारे में हमारा मापदंड तय करेंगे कि सूर्य इंडियन के संचालक या उनकी डिलीवरी या उनका काम का तरीका हम अपने मुंह से क्या बताएं, ये तो हमारे ग्राहक ही बता पाएंगे। नहीं, वो ही तो है, एक अच्छे विश्वास में आता है, लेकिन कुछ दिनों से कुछ पत्रकारों द्वारा जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ पत्रकार, जिनको मैं पत्रकार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि पत्रकार होते तो दोनों पक्षों का निष्पक्ष और पूरे सबूतों के आधार पर कोई कार्य करते। ये पत्रकार नहीं, ये ब्लैकमेलर है जो कि केवल झूठी मनगढ़ंत केवल खबरें छापकर और मुझे मानसिक प्रताड़ना देके और गलत तरीके से उगाही करने वाला मामला बनता है। मुझे तो आपकी जो छवि खराब कर रहे हैं इसके लिए आपने मैंने कोई एक समर सारा करके जी न्यूज करके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, अभी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। उसके नियमित मैं श्रीमान जिला अध्यक्ष जिलाधीश महोदय से को भी पत्र दिया है, कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखा है, पीआरओ को भी पत्र लिखा है, और मैंने सूचना के अधिकार के तहत ITR भी उनके खिलाफ लगाया हुआ है।
भविष्य में अगर जो भी होता है मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करूँगा। और मैं उन डिस्ट्रीब्यूटरों में से नहीं हूँ कि झूठी और मनगढ़ंत बातों को मान के और मैं शांत बैठ जाऊँगा। नहीं, वो जैसा कि आप बताएं, आपके यहाँ भी जानकारी मिली है, लगातार जिलाधीश महोदय मीणा साहब हैं जो निरीक्षण कर रहे हैं, तो अपने एजेंसी पे भी निरीक्षण हुआ है। तो अभी पिछले महीने जिलाधीश महोदय के आदेश के हिसाब से कुछ एजेंसियों के निरीक्षण की बात आई थी, तो 2 दिन फूड के आपूर्ति के अधिकारी हमारे यहाँ बैठे रहे। उन्होंने लगभग 185 उज्ज्वला ग्राहकों की लिस्ट निकाली जिनके मोबाइल नंबर सहित थे। और उसके बाद मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, विभाग जानकारी देता नहीं है कुछ, लेकिन मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों उन ग्राहकों से डायरेक्ट संबंध स्थापित किए गए। तो 100% ग्राहकों को डिलीवरी सिलेंडर हुए और किसी प्रकार का कहीं कोई अनियमितता नहीं पाई गई। तो वही एक अच्छी पत्रकारिता पे आप क्या कहना चाहते हैं? आजकल पत्रकारिता जो हो रही है उस जिले पे उस पत्रकार ने व्हाट्सएप ग्रुप पे, कोई पेपर की प्रति तो मुझे नहीं मिली है, चूँकि व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मैंने देखा है उन्होंने सूर्य इंडियन पे सिलेंडर ब्लैक हो रहे हैं। तो इसमें ना तो कोई तथ्य है ना कोई तथ्यहीन बात है, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। राष्ट्र हित में पत्रकारिता करना देशभक्ति कहलाता है, और जो ब्लैक झूठी मनगढ़ंत बातों की बातें करके मनगढ़ंत बातें बताना ये राष्ट्रद्रोह में ही आता है। मैं तो इतना ही कहूँगा। नहीं, तो इसको अपन राष्ट्रद्रोह कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम कह सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन पत्रकारिता दोनों पक्षों को जानने के लिए